बेसिक इंग्लिश बोलना बंद करो और सीखो एडवांस्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम कहते हैं कि करने में लगता है, जैसे सीखने में समय लगता है, बोलने में हिम्मत लगती है, ये काम करने में मेहनत लगती है, उस तरह से। तो आज का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इट टैक्स। उसके बाद में हम नाउन का यूज़ करेंगे, तो इट टैक्स के बाद में कोई भी नाउन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद में टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो लिखा जाएगा। जैसे अपने पास जो सेंटेंस है, लोगों को समझने में धैर्य लगता है, तो इट टेक्स अपन लिख देंगे। और उसके बाद में जो नाउन है, जैसे धैर्य जो यहाँ पे नाउन है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो पेशेंस लिखेंगे, तो इट टेक्स पेशेंस, है ना, इतना लिख दिया। उसके बाद में हम टू लगाएंगे, और जैसे हम टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को चाहिए कि जैसे समझना है, समझने की अंग्रेजी होती है अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस क्या हो गया, इट टेक्स पेशेंस टू अंडरस्टैंड। अब क्या रह गया यहाँ पे, पीपल हैं, लोगों को, है ना, तो हो जाएगा पीपल। इट टेक्स पेशेंस टू अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझने में धैर्य लगता है। उसी प्रकार जो अगला सेंटेंस अपना है, सफलता पाने में मेहनत लगती है, सफलता पाने में मेहनत लगती है, तो इट टेक्स हार्ड वर्क, इट टेक्स हार्ड वर्क। अब पाने में या प्राप्त करने में तो टू अपन यूज़ करेंगे, और उसके बाद में प्राप्त करना उसको अंग्रेजी में अचीव कहेंगे, और फिर अपने जो है लास्ट में क्या बच गए यहाँ पे, सफलता, सफलता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, इट टेक्स हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। अगला जो सेंटेंस है, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बनने में अभ्यास लगता है। धारा प्रवाह जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे, जैसे इट टेक्स अ प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना, इट टेक्स प्रैक्टिस टू बिकम, बिकम यानी होना या बनना, क्या बनना, धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह को अंग्रेजी में बोलेंगे फ्लुएंट, तो सेंटेंस हो जाएगा, इट टेक्स प्रैक्टिस टू बिकम फ्लुएंट, किसमें, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में धारा प्रवाह बनने में अभ्यास लगता है, तो हो जाएगा इट टेक्स पेशेंस, सॉरी, इट टेक्स प्रैक्टिस टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, सबके सामने बोलने में आत्मविश्वास लगता है, तो इट टेक्स कॉन्फिडेंस, क्या हो जाएगा, इट टेक्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना, कॉन्फिडेंस, इट टेक्स कॉन्फिडेंस। अब बोलना तो टू स्पीक का इन पब्लिक, यानी सार्वजनिक रूप से बोलना या सबके सामने बोलना, उसको यही कहते हैं इन पब्लिक, है ना। इट टेक्स कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक, सबके सामने बोलने में आत्मविश्वास लगता है। उसके बाद में अपनी स्किल्स सुधारने में प्रयास लगता है, तो कैसे बोलेंगे, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स एफर्ट, है ना, एफर्ट हो गया। एफर्ट के बाद में टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन यूज़ कर देंगे इम्प्रूव, है ना, क्या बच गया, अपनी स्किल्स, है ना, योर स्किल्स, तो इट टेक्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अगला सेंटेंस है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्पण लगता है, तो इट टेक्स अपन लिखेंगे। अब समर्पण को क्या कहेंगे, डेडिकेशन कहेंगे, तो इट टेक्स डेडिकेशन, पहुंचने में, टू रीच, कहाँ, योर गोल्स, अपने लक्ष्य तक, है ना, योर गोल्स। उसके बाद में एक भाषा में महारत हासिल करने में साल लगते हैं, तो इट टेक्स ईयर्स टू मास्टर ए लैंग्वेज, गलती करने में सेकंड लगते हैं, तो यहाँ पे जो अपन यूज़ करेंगे, इट टेक्स सेकंड्स टू मेक ए मिस्टेक, है ना। उसके बाद में जो सेंटेंस है, सकारात्मक रहने में ऊर्जा लगती है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट टेक्स एनर्जी टू स्टे पॉजिटिव, इट टेक्स एनर्जी टू स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहने में ऊर्जा लगती है। उसके बाद भी जो सेंटेंस है, बिजनेस शुरू करने में पैसा लगते हैं, इट टेक्स मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस, इट टेक्स मनी, इट टेक्स के बाद में क्या लिख दिया, मनी लिख दिया। उसके बाद में शुरू करने में तो टू स्टार्ट क्या, ए बिजनेस, तो बिजनेस शुरू करने में क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो फॉर्मूला आपने को याद करना है, इट टेक्स, है ना, उसके बाद में नाउन, उसके बाद में टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है।